देखिए, एक शादी जो बज़ाहिर दो इंसानों का ज़ाती फैसला है, इतनी बड़ी कौमी बहस कैसे बन जाती है कि एक मज़हबी रहनुमा 5 करोड़ रुपए का इनाम रख दे, जो इस शख्स को कत्ल करेगा, उसे ये रकम मिलेगी। यही वो सवाल है जो आमिर खान की तीसरी शादी के बाद सामने आया, और इस सवाल का जवाब सिर्फ शोबिस की खबरों में नहीं, हमारे पूरे माशरती मिजाज में छुपा हुआ है। 5 जुलाई को मुंबई में आमिर खान ने अपनी देरीना साथी गौरी स्पीड से सादगी से निकाह किया। ना कोई बड़ी तकरीब, ना नुमाइशी अंदाज, सिर्फ करीबी खानदान और चंद दोस्त। आम हालात में ये एक आम सी एंटरटेनमेंट खबर होती, चंद दिन चलती और खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर गया। चंद दिन के अंदर ही इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने एहतजाज शुरू कर दिया। आमिर खान के पुतले नजर आतिश किए और महाराष्ट्र के एक वजीर ने भी उनकी जाती जिंदगी पर सरेआम तनकीद की। और फिर अयोध्या से तल्लक रखने वाले एक इंतहा पसंद रहनुमा ने ये ऐलान कर दिया, जो शख्स आमिर खान को कत्ल करेगा उसे 5 करोड़ रुपए इनाम और कानूनी अखराजात भी दिए जाएंगे। यानी मामला सिर्फ तनकीद से निकलकर बराह रास्त धमकी तक पहुंच गया। अब सवाल ये है कि आखिर एक शादी पर इतना शदीद रद्द-ए-अमल क्यों? क्या ये सिर्फ इसलिए कि आमिर खान एक सुपरस्टार हैं? जुज़वी तौर पर हाँ, शोहरत अपने साथ एक खास किस्म की विजिबिलिटी लाती है। आम आदमी की तीसरी शादी शायद कभी खबर ना बने, लेकिन एक कौमी शख्सियत का हर फैसला लाखों लोगों की नजरों में आता है। मगर असल वजह इससे कहीं गहरी है। इतराज करने वालों का मौक़िफ़ ये रहा है कि आमिर खान ने यके बाद दीगरे 3 बार गैर मुस्लिम खवातीन से शादी की, और इसी बुनियाद पर उन्हें लौजहाद के इल्जाम का सामना करना पड़ा। यानी यहाँ मजहब और सियासत का वो जाविया शामिल हो गया जो किसी भी सादा जाती फैसले को इज्तिमाई तनाज़ा में बदल देता है। और दिलचस्प बात यह है कि एतराज सिर्फ एक तरफ से नहीं आया। एक तरफ हिंदू इंतहा पसंद हल्के और शादी को मजहबी जारहियत के तौर पर पेश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के एक आलिम दीन ने भी इस निकाह के खिलाफ बाकायदा फतवा जारी कर दिया, ये कहते हुए कि इस्लामी अहकाम के मुताबिक किसी गैर मुस्लिम खातून से उसके दीन कबूल किए बगैर शादी जायज नहीं। आमिर खान ने इस पर वजाहत भी दी कि उनकी तीनों शादियां कानूनी तरीके से हुई और किसी भी मौका पर मजहब की तब्दीली शामिल नहीं थी। लेकिन गौर करें, एक ही मामले पर दो मुख्तलिफ मजहबी हलके एतराज कर रहे हैं, एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से। ये खुद जाहिर करता है कि असल बहस शादी के कानूनी पहलू की नहीं, बल्कि शनाख्त, मजहब और ताकत की सियासत की है। अब यहाँ सोशल मीडिया का किरदार समझना जरूरी है। चंद दहाइयां पहले तक कोई मजहबी रहनुमा अगर किसी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान देता तो इसकी रसाई महदूद होती, शायद मकामी अखबार या चंद लोगों तक। आज एक वीडियो, एक बयान चंद घंटों में लाखों स्क्रीनों तक पहुंच जाता है। हैशटैग्स ट्रेंड्स करने लगते हैं, एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को तरजीह देता है जो ज्यादा जज्बाती रद्द-ए-अमल पैदा करे, और नतीजा ये निकलता है कि एक मुतनाज़िब बयान जो शायद महदूद हल्के की राय था, पूरे मुल्क की गुफ्तगू बन जाता है। यहाँ एक अहम फर्क समझना जरूरी है, तनकीद और नफरत में फर्क। किसी के फैसले पर इख्तलाफ करना, उस पर सवाल उठाना, मजहबी या इखलाकी नुक्ते नजर से राय देना, ये हर शख्स का हक है। लेकिन जब बात धमकी तक पहुंच जाए, जब कोई शख्स किसी को कत्ल करने पर इनाम का ऐलान कर दे, तो ये इज़हार राय की आज़ादी नहीं रहती, ये बराह रास्त अफसाना बन जाता है, और कानून की नज़र में ये एक काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है। अब ये भी समझना जरूरी है कि ये कोई नया रुझान नहीं। भारतीय फिल्मी सनत में कई अदाकार इससे पहले भी मजहबी या सियासी बुनियादों पर ऑनलाइन बाइकाट और धमकियों का सामना कर चुके हैं, चाहे वो किसी फिल्म के मुतनाज़ा मुकालमे पर हो, किसी सियासी बयान पर हो, या किसी जाती मामले पर। आमिर खान का मामला इसी सिलसिले की एक ताज़ा तरीन कड़ी है, लेकिन इसमें शिद्दत की सतह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। पहले ये ट्रोलिंग और बाइकाट की सतह पर रहता था, अब ये बराह रास्त जान से मारने की धमकी और नकद इनाम तक पहुंच गया है। ये फर्क बहुत अहम है, क्योंकि ऑनलाइन नफरत अब सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं रहती, वो हकीकी जिंदगी के खतरात में बदल सकती है। कानून क्या कहता है इस मामले में? किसी भी शख्स को कत्ल की धमकी देना या किसी को कत्ल करने पर इनाम का ऐलान करना भारतीय कानून के तहत वाज़ेह तौर पर जुर्म है। ऐसे बयानात पर फौरी तौर पर FIR दर्ज होनी चाहिए और मुतल्लिका शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतजामिया की तरफ से इस धमकी पर कोई वाज़ेह कार्रवाई सामने नहीं आई, और यही वो जगह है जहां असल मसला खुलकर सामने आता है। अगर ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात पर बरवक्त और सख्त कार्रवाई ना हो, तो ये रवैया न सिर्फ जारी रहता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन जाता है कि किसी की जाती जिंदगी के फैसलों पर धमकी देना कोई संगीन नतीजा नहीं रखता। तो असल मसला क्या है? क्या मसला वाकई ये शादी है? नहीं। अगर आज आमिर खान की जगह कोई और शख्स होता और यही फैसला करता, तब भी मुमकिन है यही रद्द-ए-अमल आता। बस शायद
اتنی توجہ نہ ملتی۔ اصل مسئلہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت ہے، جہاں کسی کی ذاتی زندگی کا فیصلہ اجتماعی، مذہبی یا سیاسی شناخت کا معاملہ بن جاتا ہے، جہاں اختلاف کا جواب دلیل سے نہیں دھمکی سے دیا جاتا ہے، اور جہاں ریاستی ادارے اس نوعیت کے بیانات پر خاموش رہتے ہیں، وہاں یہ رجحان مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس پوری بحث کو صرف بالی ووڈ کی ایک خبر سے آگے لے جاتا ہے۔ اگر ایک ایسا شخص جو کروڑوں کا سرمایہ رکھتا ہے، جس کے پاس ذاتی سیکورٹی ہے، جس کی رسائی میڈیا اور قانونی نظام تک آسان ہے، وہ خود اپنی ذاتی زندگی کے فیصلے پر قتل کی دھمکیوں کا سامنا کر رہا ہے، تو ایک عام شہری جس کے پاس نہ سیکورٹی ہے، نہ مسائل، نہ آواز اٹھانے کا پلیٹ فارم، وہ ایسی صورتحال میں کتنا محفوظ ہے؟ یہ سوال صرف عامر خان کے بارے میں نہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا اس طرح کے بیانات پر مزید سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ اور کیا مذہب یا سیاست کے نام پر ذاتی زندگی کے فیصلوں پر دھمکیاں دینا کسی بھی صورت جائز کہا جا سکتا ہے؟